Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज एक ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाएंगे। टोटल 6 म्यूचुअल फंड स्कीम ए पोर्टफोलियो में होगा। अगर आपके पास लंबा टाइम है 7 ईयर्स से ज़्यादा या फिर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो आप इस पोर्टफोलियो का साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो आपको हाई रिटर्न जनरेट करके देगा, लेकिन ये पोर्टफोलियो में कुछ रिस्की फंड भी है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो आप इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये पोर्टफोलियो में क्या क्या फंड है। तो नंबर 1 जो फंड है इस पोर्टफोलियो में वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। सेकंड जो फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड है। तो ये एक यूनिक फंड है, कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी लेके चलता है। थर्ड फंड मिड कैप कैटेगरी से है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसके बाद 2 स्मॉल कैप फंड है, एक है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और दूसरा है टाटा स्मॉल कैप फंड। और लास्ट में एक मोमेंटम फंड है, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो टोटल 6 फंड इस पोर्टफोलियो में है। चलिए बेसिक डिटेल्स और रिस्क रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर देखें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 2013 से लॉन्च हुआ था। एम साइज बहुत हाई है, 87,000 करोड़। मतलब ये फंड में इन्वेस्टर भर भर के इन्वेस्ट कर रहा है और एक्सपेंस रेशियो बहुत लो है, 0.63 का। तो ये एक पॉजिटिव बात है इस फंड का। अल्फ़ा देखिए 4 का अल्फ़ा है, बीटा बहुत कम है 0.71 का, स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत कम है 10.95 का। तो ये फंड रिस्क रेशियो अगर देखें तो बहुत कम रिस्क लेके चलता है, लार्ज कैप इन्वेस्टिंग करता है। हालांकि फ्लेक्सी कैप फंड है और रिटर्न बहुत अच्छा बना के दिया है, आगे चल के देखेंगे। सेकंड जो फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड है। ये भी बहुत पुराना फंड है, 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ था। एम साइज 42,000 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो लो है 0.57 का और अल्फ़ा देखिए हाई है, 8 का ऊपर अल्फ़ा है, बीटा 0.9 है। तो थोड़ा रिस्की फंड है, 9 का बीटा है, 0.9 का बीटा है, मतलब थोड़ा रिस्की फंड है ये फंड। स्टैंडर्ड डिविएशन भी ठीक ठाक है, 12.69 का है। तो ये फंड थोड़ा रिस्की फंड है, लेकिन कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी लेके चलता है, पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन देता है, इसलिए ये फंड मैंने इंक्लूड किया हूँ इस पोर्टफोलियो में। नंबर 3 जो फंड है मिड कैप कैटेगरी से वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। चलिए देखते हैं, 2014 से ये फंड लॉन्च हुआ था। एम साइज बहुत बड़ा नहीं है, 26,000 करोड़ है। हालांकि एम साइज रिसेंटली बहुत बढ़ रहा है इस फंड में, क्योंकि ये फंड का परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में बहुत बढ़िया है। और एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.54 का है, तो एक्सपेंस रेशियो लो है इस फंड का। अल्फ़ा देखिए कितना हाई है, 13.38 का अल्फ़ा है, मतलब बेंचमार्क से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके ये फंड दे रहा है। बीटा 0.82 का है और स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है, 15.48 का। स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है लेकिन रिटर्न अच्छा बना के दे रहा है। तो थोड़ा रिस्की फंड है लेकिन रिटर्न भी अच्छा बना के दे रहा है। ये फंड में जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स ज़्यादा नहीं है, कम स्टॉक्स है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, इसलिए रिस्की हो जाता है, लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा जनरेट करके दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 2013 से लॉन्च हुआ था। ये फंड 24,000 करोड़ का पास एम साइज है और एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.56 का, तो एक्सपेंस रेशियो कम है। अल्फ़ा 3.92, मतलब 4 का अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा ठीक ठाक है। बीटा देखिए 0.64 का, तो बीटा लो है, मतलब स्मॉल कैप फंड है लेकिन कम रिस्क लेता है ये फंड। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है, 12.32 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब बीटा लो है, स्टैंडर्ड डिविएशन लो है, अल्फ़ा हाई है। तो लो बीटा फंड है, कम रिस्की फंड है, कम वॉलेटाइल फंड है और रिटर्न भी लंबे टाइम पीरियड में अच्छा बना के दिया है, आगे चल के देखेंगे। नंबर 5 जो फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड है, रिलेटिवली न्यू फंड है। 2018 से ये फंड लॉन्च हुआ था और 10,000 करोड़ का पास एम साइज है। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम 0.34 का एक्सपेंस रेशियो है। अल्फ़ा देखिए 8 का पास अल्फ़ा है, 7.54 का अल्फ़ा,
तो अल्फ़ा बहुत हाई है, बीटा लो है, 0.67 का बीटा है, तो बीटा लो है, लो बीटा फंड है, अल्फ़ा हाई है और स्टैंडर्ड डिविएशन 13.62 का है। तो ये जो दो स्मॉल कैप फंड है बहुत ही अच्छा स्मॉल कैप फंड है, क्योंकि ये दो फंड एक्सिस और टाटा सबसे कम रिस्क लेके चलता है और रिटर्न भी अच्छा बना के देता है। नंबर 6 में जो फंड है वो है निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। एक इंडेक्स फंड है जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी लेके चलता है। पिछले साल ये फंड लॉन्च हुआ है। 600 करोड़ के पास एयूएम साइज है, तो एयूएम साइज ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि रिलेटिवली न्यू फंड है और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.25 का एक्सपेंस रेशियो है और बाकी डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है ए फंड का। तो मोमेंटम फंड एक ऐसा फंड है जो हाई रिटर्न जनरेट करके देता है, लेकिन रिस्क भी बहुत हाई होता है। देखिए ए फंड का तो डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोमेंटम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स काफ़ी वॉलेटाइल है, तो रिस्क तो यहाँ पर है, लेकिन लंबे टाइम पीरियड में आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। चलिए आप रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं, कैसे ये 6 फंड रिटर्न ओवर द टाइम्स बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर पराग परिक को देखें तो 1 ईयर रिटर्न 20.63 का है, वहाँ 20.63% का रिटर्न 1 ईयर में जनरेट करके दिया है। 5 ईयर रिटर्न 24% का है, 10 ईयर रिटर्न 18% का है और सिंस लॉन्च 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो लंबे टाइम पीरियड में 20% का रिटर्न अगर फ्लेक्सी कैप फंड जनरेट करके देता है तो ये बहुत अच्छा बात होता है। तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए एकदम सुइटेबल फंड है, सुइटेबल फ्लेक्सी कैप फंड है। नंबर 2 में जो फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड, 1 ईयर रिटर्न 15% है और 5 ईयर रिटर्न 28% है, 10 ईयर रिटर्न 16% का करीब है और सिंस लॉन्च 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। नंबर 3 में जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पिछले साल का नंबर 1 मिड कैप फंड है और रिटर्न देखिए कैसा जनरेट करके दिया है। 1 ईयर रिटर्न 32% का, 5 ईयर रिटर्न 29% का और सिंस लॉन्च 24.62% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो बहुत हाई रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगले 10 साल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कैसे परफॉर्म करके देगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ये फंड भी अच्छा रिटर्न देगा। देखिए कोई फंड भी हमेशा नंबर 1 नहीं रहता, लेकिन अगर आपका फंड कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को लगातार बीट करता रहे तो ये फंड अच्छा माना जाएगा पोर्टफोलियो के लिए। तो मोतीलाल ओसवाल अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आगे चल के 1-2 साल खराब भी जा सकता है, लेकिन लंबे टाइम पीरियड में ये फंड अच्छा रिटर्न देने का काबिलियत रखता है। नंबर 4 में जो स्मॉल कैप फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, 1 ईयर रिटर्न 15% का है। तो पिछले साल स्मॉल कैप फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मिड कैप कैटेगरी का फंड सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है, फिर भी एक्सिस ने 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले साल। 5 ईयर रिटर्न 25% का है, 10 ईयर रिटर्न 19% का है और सिंस लॉन्च देखिए 24.29% का रिटर्न दिया है। तो लो बीटा फंड है, कम रिस्की फंड है और सिंस लॉन्च 24% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये बहुत हाई रिटर्न होता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। नंबर 5 जो फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड है, 1 ईयर रिटर्न 20% का है, तो 1 ईयर रिटर्न बहुत अच्छा है। 5 ईयर रिटर्न 29.51% का है। 10 ईयर का डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड 6 ईयर ही कंप्लीट किया है और सिंस लॉन्च 26.23% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो टाटा में काबिलियत है फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखाने का, अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने का। ये फंड का जो रिस्क रेशियो है बहुत अच्छा है और रिटर्न का जो रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। हालांकि पास्ट रिटर्न अच्छा है, फ्यूचर में कैसा ग्रोथ दिखाएगा ये एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ये फंड का पिछले साल का जो परफॉर्मेंस है और जो रिस्क रेशियो है ये सब देखकर अगले 10 साल में ये फंड तो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। 20% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है ये फंड। नंबर 6 जो फंड है
निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ये फंड का डाटा अवेलेबल नहीं है रिटर्न का, लेकिन इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स का डाटा अवेलेबल है। तो इंडेक्स कैसा परफॉर्म करके दिया है, चलिए देखते हैं। तो 1 ईयर रिटर्न जो इंडेक्स ने परफॉर्म करके दिया है वो है 69.51% का। तो बहुत हाई रिटर्न जनरेट करके दिया है ये मोमेंटम फंड। 5 ईयर रिटर्न देखिए 35.77% का। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हाई रिटर्न ये फंड 5 ईयर्स टाइम हराइजन में भी जनरेट करके दिया है। और सिंस लॉन्च 24.97 का, मतलब 25% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 2005 से ये डाटा अवेलेबल है। 2005 से 2024 तक का जो डाटा है, ये डाटा का अनुसार ये फंड 25% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो हाई रिस्क फंड है, लेकिन रिटर्न भी हाई जनरेट करके दिया है। तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड ये पोर्टफोलियो है। अगर आप इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आप एज्यूम करके चल सकते हैं 19 to 20% तक रिटर्न ओवर द टाइम जनरेट कर लेंगे, लंबे टाइम पीरियड में, 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स टाइम हराइजन में। इस पोर्टफोलियो को लेके आपका क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पोर्टफोलियो ड्रॉप कीजिए। मैं फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू कर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम जरूर रिव्यू करेंगे आपका पोर्टफोलियो। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।